हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है 2022 में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो स्कॉर्पियो, ये आप मून साइन, सन साइन, जोडिएक नाम की राशि जिससे भी आप देखते आए हैं उसी राशि से देखें एंड ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं। ये एक जनरल स्प्रेड होगी, एक जनरल एनर्जीज आपके लिए क्या है, सिर्फ स्कॉर्पियो के लिए यहाँ पे कैसी रहने वाली है वो देखते हैं। टेन कार्ड स्प्रेड होगी ये। 10 कार्ड स्प्रेड फॉर स्कॉर्पियो 2022। चलिए, द चैरियट, क्या बात है। टेम्परेंस, द लवर्स, सेवन ऑफ कप्स, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द एम्परर, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एस ऑफ कप्स। वाओ, नई शुरुआत कुछ के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, नई शुरुआत कर रहे हैं आप, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए ट्रैवल के दौरान हो सकता है नया प्यार, ट्रैवल करते हुए, घूमते फिरते। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी, बहुत फुलफिलिंग। खास करके न्यू लव वाले के लिए है, जो सिंगल्स हैं, जो नया। तो ट्रैवल करे, अगर आप चाहते हैं लव, वो ट्रैवल करे, घूमे फिरे। ये मैं बताऊं तो वो एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है ये आपके लिए, तो बहुत ही अच्छी रहेगी। न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत फुलफिलिंग रहेगी। ओवरफ्लोइंग लव, आपको प्रपोजल मिल सकते हैं, आप प्रपोज किसी को कर सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड मूवमेंट जाते हुए फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी आपकी। हो सकता है शुरू में आप थोड़े दुविधा में हो उस नए पर्सन को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है बाद में आप ये गेन करेंगे, फोकस गेन करेंगे, आप सही डायरेक्शन लेंगे, उन्हीं के तरफ लेंगे। टेम्परेंस, यस, कोई भी डिसीजन रश करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस, पेशेंस बनाए रखें। कुछ केसेस में आपके पास्ट पर्सन की वापसी हो सकती है, जो या तो आप शिद्दत से उसके लिए वेट कर रहे थे, या पर्सन कुछ उस तरह के उपाय अट्रैक्शन कर रहे थे, वहां सक्सेस मिलते हुए। क्योंकि आपका और आपके पर्सन का एक लवर्स डीप लव कनेक्शन है, सोलमेट वाला कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, तो वहां एक रिवाइवल होते हुए दिखेगी कि रिलेशनशिप में वापसी, एक रिवाइवल। मुझे लगता है इतने रीडिंग्स में, आप ही की रीडिंग्स में पास्ट पर्सन अच्छे से आ रहे हैं, मतलब बहुतों के रीडिंग्स में स्ट्रगल ही दिख रही है। तो यस, यहाँ पे पास्ट पर्सन की वापसी हो सकती है। एक रिलेशनशिप जिस पे बहुत दिनों से काम हो रहा था, एक इमोशनल अटैचमेंट थी, कहीं पे ऊपर वाले भी चाहते हैं, डिवाइन गाइडेंस है इसमें। अगर सिंगल हैं आप तो बहुत सारे ऑप्शंस एंड चॉइसेस होंगे। नया लव तो दिख ही रहा है आपके पास, बहुत सारा अटेंशन मिलता हुआ, चॉइसेस, खास करके ऑनलाइन आपके पास, या फिर मतलब अटेंशन, काफी चॉइसेस, ऑप्शंस होंगे। लेकिन आप क्लियर होंगे, आपके ट्रूथ, आप क्लियर होना चाहेंगे कि उन चॉइसेस में से कोई एक पसंद है जिसके तरफ आप रुक करना चाहेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ क्लियर है कि यस, मुझे यस, आप ओपन रहेंगे। बातचीत शायद आप एक से ज्यादा लोगों से कर रहे हैं, पर आपको जो पर्सन चाहिए उसके लिए आपके मन में क्लैरिटी रहेगी। और अगर नहीं तो ओवर द टाइम आप कर लेंगे। हो सकता है शुरू में आप बातचीत करें कई लोगों से, फिर आप क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही है। अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच रिलेशनशिप थोड़ा सा, मैरिड है और पर्सन अगर आप कोई डोमिनेटिंग, इगोइस्टिक, थोड़े पावर वाले पर्सन से डील कर रहे हैं, मतलब जो पावरफुल है। पावरफुल का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत रौबदार या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या कोई ऐसी, मैं जिस कॉमेडी पे बोल रही हूँ, एक्सक्यूज मी, ये, या कि वो कोई बहुत पावरफुल ही आदमी होंगे, इस तरह से नहीं है। पावरफुल का मतलब अपने घर में भी जो हमेशा डोमिनेट करते हैं, पावर, इस तरह के पर्सन से दिखा सकते हैं। वहां पे हो सकता है आप और आपके पर्सन, अगर आप खास करके मैरिड के लिए है ये, आप दोनों एक दूसरे से बात करना, दूरियां बनाना शुरू कर सकते हैं। क्यों, फाइनली आप सोचेंगे कि नहीं, बात करना बेकार है, वेस्ट है, और आप दूरियां बनाएंगे। मुझे एज सच यहाँ पे कोई
दूरियां मन ही मन या तो सोचेंगे कि नहीं, या तो सेपरेट हो जाते हैं, कुछ सेपरेशन में जा सकते हैं कुछ के लिए। और लेकिन मैं बता दूं कि मूव कर सकते हैं आप लीगल सेपरेशन के लिए भी 2 महीने के बाद। उसके जब आप सेपरेशन में चले जाएंगे तो 2 मंथ्स बाद हो सकता है आप डिसाइड करें। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ईश्वर करे जिनका अच्छा है वो अच्छा चलते रहे हो। पर अगर इस तरह की सिचुएशन में आप, हो सकता है कि शुरू में तो चुप्पी रखें, क्योंकि इस सिचुएशन से आप काफ़ी सालों से डील कर रहे हैं, या बहुत तो धीरे धीरे मन बना सकते हैं कि या तो चीज़ें सुधर जाएं, आपकी कंडीशन आपके जैसा चाहते हैं कि डोमिनेटिंग नेचर खत्म हो, या नहीं होगी तो फिर आप लीगल एक्शन के तरफ जाएंगे। यहाँ पे शुरू में आप बहुत अपने इंट्यूशन, अंतरात्मा से ढूंढने की कोशिश करेंगे, जवाब जो आपके चाहेंगे, गाइडेड होंगे। फिर हो सकता है कि अगर सिचुएशन में आप इम्प्रूवमेंट ना देखें तो आप लीगल एक्शन डिवोर्स के लिए या सेपरेशन के लिए फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ लीगल बात करता है। स्पेशली अगर कोई, कुछ केसेस में हो सकता है परिवार वाले भी हो सकते हैं कारण आप दोनों के डिवोर्स होने के, मतलब सेपरेशन होने के, ये परिवार वालों का भी एक हाथ हो सकता है डिवोर्स होने में। ये सिर्फ मैरिड के लिए है, जिनके इस तरह के सिचुएशन है, जिनकी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चलेगी, ईश्वर करेगा बहुत अच्छी चलेगी। यहाँ पे आप अगर जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे अगर आप एक स्टक रिलेशनशिप में हैं, स्टक रिलेशनशिप आपकी चल रही है, कुछ के लिए तो यहाँ डेफिनेटली रियूनियन रिकन्सिलिएशन वाली है। बाकी मैं बता दूं कि फिर भी ऐसे कुछ दिन रहेगा आपके, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप हैं जो बैक एंड फोर्थ है, जो आता जाता रहता है, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, आप दोनों के बीच एक इस तरह के रिलेशनशिप में कहा सुनी, झगड़ा, लड़ाई, रूड बातें, अब्यूजिव बातें इस तरह से हो सकती हैं जो आपकी कई रातों की नींद उड़ा सकती है, परेशानी में दे सकती है। कोई उनका बात कहा हुआ घर कर सकता है, आप इमोशनल हो सकते हैं, कैरिड हुए, एंजाइटी, नींद ना आना, परेशान रहना, ये हो सकती है। क्योंकि आपके जो पर्सन है वो हो सकता है ऐसी जो भी मन में आया वो बोलेंगे, रूड बोलेंगे, शार्प टंग रह सकता है उनका, शार्प टंग रह सकता है, उस तरह से है। तो वो उन बातों से आप, खास करके अगर आप एक इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे जो सोचते नहीं बोलने के पहले, वो आपकी कई रातों की नींद उड़ाते हुए, कई चैन लेते हुए जाएगी। अगर आप इस तरह के बैक एंड फोर्थ एनर्जी वाले सिचुएशन में हैं जहाँ पे पर्सन इमेच्योर है। अगर अरेंज मैरिज आप चाहते हैं, अरेंज मैरिज के लिए ऑप्शंस आ सकते हैं, पर मुझे लगता है अगर अरेंज मैरिज, आपके फादर या जो गार्जियन होंगे घर के वो डिसिसिव होंगे। हाँ, यूजुअली हमारे यहाँ यही होता है, पर मुझे लगता है यस, ऑप्शन चॉइसेस रहेंगे आपके पास। लेकिन जो गार्जियन है, जो फादर है, जो अगर जिनके भी फादर वाली जो हैसियत जिनकी है, वो मदर हो सकती है, वो एनर्जी जो घर की गार्जियन है, चाहे फादर है, मदर है, अंकल है, आंट है, जिनके भी जिस तरह के रिलेशनशिप है, वो डिसाइडिंग ये में रहेंगे, उनके हाथ में रहेगा आपके मैरिज के मैरिज की जो यस और नो, या वो वाली ऑप्शन एंड चॉइसेस बिल्कुल दिखते हैं। शादी यस होगी, आप यूनियन होगी यहाँ पे। कुछ के लिए तो स्कॉर्पियो 6th मंथ, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में हो सकती है, अराउंड मई जून दिख रही है मुझे। और कुछ के लिए डेफिनेटली यहाँ पे नवंबर दिसंबर, जैन फेब, मतलब कुछ ये सब ले लीजिए। यहाँ आपकी ये कमिंग जो आने वाली ही है, फर्स्ट हाफ में 3-4 महीने हैं यूजुअली जहाँ मैरिज, नहीं तो नवंबर दिसंबर जा सकती है आपकी शादी। अरेंज मैरिज है, पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट करें, वर्क पुट इन, घर वालों को मेहनत करनी पड़ेगी आपकी शादी के लिए, रिश्ते के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही एफर्ट लगेगा इसमें। तो यस, वो करेंगे भी, और आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस होंगे। कुछ आप में से रिलोकेट कर सकते हैं, शादी के बाद बाहर जा सकते हैं, रिलोकेशन वाली भी एनर्जी है। तो एज सच बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके स्कॉर्पियो, जो मैं एक जनरल एनर्जीज में देख रही हूँ, काफ़ी पॉजिटिव हैं हर रिलेशनशिप के लिए। सिंगल्स के लिए भी बहुत ही ऑप्शन एंड चॉइसेस है आपके पास।
एक्चुअली यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप मैरिड सिचुएशन में भी हैं तो आपके लाइफ में हो सकते हैं ऑप्शंस हों। अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हैं तो आपके लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस, जिनके साथ आप सिर्फ कैजुअली ओपन रहेंगे। मुझे नहीं लगता एक कमिटेड रिलेशनशिप में इस समय जाएंगे, एटलीस्ट 7 मंथ्स तक तो नहीं जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं 7 मंथ्स। तो अगर आप मैरिड भी हैं तो, और अगर आप ओपन हैं रिलेशनशिप के लिए या आप चाह रहे हैं तो 7 ऑप्शनल चॉइसेस आपके पास ढेरों रहेंगे। लेकिन फैसला आप वो बातचीत करेंगे, किसी के तरफ डिसाइड नहीं करेंगे, वो 7 मंथ के बाद ही आप एक डिसीजन लेंगे, रहेंगे या नहीं, या किसी एक के साथ जाने का। बट मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है यहाँ पे। दैट इज अगेन ये फ्री विल है। और अगर आप चाहते हैं, एनर्जीज दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है सब लोग करें ये। देखिए, जो चीज़ सही है वो अपनी जगह सही है, जो नहीं है वो नहीं है। तो जो एनर्जीज है, तो ऑप्शन एंड चॉइसेस की है सिचुएशन यहाँ पे। बस मेरा यहाँ जो कार्ड्स देख के कर रही हूँ कि थोड़ा सा अपना माइंड को बैलेंस रखना है, कंट्रोल में रखना है, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन को फॉलो करें। हाई प्रीस्टेस बताता है कोई भी बड़ी डिसीजन लेने के पहले अपनी अंतरात्मा, अपने अंदर झांके, आप अपनी कमियों को देखें। हर इंसान, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो अपनी कमी अगर है उसको दूर करें, फिर जाकर के डिसीजन ले, फिर जाकर के स्लो होकर के डिसीजन ले। फर्स्ट कार्ड चैरियट कार्ड है, तो डेफिनेटली फॉरवर्ड मूवमेंट है। चाहे पॉजिटिवली ले रहे हैं तो पॉजिटिव में फॉरवर्ड मूवमेंट है, अगर निगेटिव साइकिल्स है तो उसमें भी आपकी बढ़त हो जाएगी। तो निगेटिव साइकिल को कट करें एकदम, खत्म करें, तभी न्यू बिगिनिंग्स आप देखेंगे अपने लाइफ में। अगर निगेटिव है तो सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो वो और पॉजिटिविटी के तरह। तो निगेटिव सिचुएशन, स्टक सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल में बिलीव करें। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल होती है। तो लक इज ऑन योर साइड, तो यस, लकी होने वाले हैं आप रिलेशनशिप में। लक इज ऑन योर साइड, बेहद लकी होने वाले हैं। नथिंग इज सेट इन द स्टोन येट, तो पत्थर पे कोई लकीर पत्थर पे पहले से ही नहीं ली गई। बहुत बार हम कंप्लेन करते हैं हमारी किस्मत ये ऐसी है वैसी है, पत्थर नहीं, चीज़ें बदलती हैं। एफर्ट चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए, कर्मा चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। यस, थोड़ी देर हो सकती है पर बदलती ज़रूर है। ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियो, स्टे ब्लेस्ड।